डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी का सैनिक स्कूल का एग्जाम 18 जनवरी को हुआ था, उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, साथ ही OMR शीट डिस्प्ले भी कर दी गई थी। अब कुछ ही दिनों में आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी और फिर कुछ दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। समझ लीजिए एक वीक के अंदर आपका रिजल्ट भी आपके सामने होगा। रिजल्ट में क्या क्या बातें लिखी होती है, क्या क्या चीजें शो की जाती है, और ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा होगा, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल लिखा होगा, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको कोई भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा। ये कैसे होता है, ये कौन सी कंडीशन है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सही समय पर सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। चलिए तो देखिए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तब आपने अप्लाई किसके लिए किया होगा? जब आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो अप्लाई किया होगा आपने सैनिक स्कूल के लिए, है ना, फॉर सैनिक स्कूल। या फिर आपने किया होगा SS प्लस NSS, मतलब न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों के लिए। और किन्हीं बच्चों ने अप्लाई किया होगा केवल और केवल न्यू सैनिक स्कूल के लिए। इसी के बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपके रिजल्ट में कहां पे क्वालिफाइड लिखा होगा, कहां पे नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों को समझना होगा, तब आपको चीजें समझ में आएगी। जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, उसमें आपके सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे कि जनरल इंटेलिजेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना, मैथ्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जीके में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और लैंग्वेज में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। और उसके नीचे में रिजल्ट की जगह में लिखा होगा बिल्कुल लाइन से, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल। लेकिन उसके बाद भी आपको कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिलने वाला। ये क्यों? यही मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। ध्यान समझो कि देखिए, सिंपल सी बात है कि आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आया तो क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन हो गया, सैनिक स्कूल मिल गया मनपसंद का और बिल्कुल मिठाई खिला दी जाए सबको, ऐसा नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, क्वालिफाइड फॉर, किसी के रिजल्ट में ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वालिफाइड फॉर SS एंड NSS, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। ऐसा लिखा हुआ दिखे तब भी आपको किसी को मिठाई नहीं खिला देनी कि हमारा सिलेक्शन हो गया, मिल गया हमको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। या फिर किसी के रिजल्ट में लिखा हुआ आ जाए क्वालिफाइड फॉर न्यू सैनिक स्कूल, इसका भी मतलब नहीं है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। तो फिर सर जी है क्या ये, है क्या ये? देखिए सिंपल सा, आपने केवल और केवल मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल किया है ना। क्वालिफाइड का मतलब सिंपल सी बात है, केवल आपने मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल किया। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? जब आपने बोला कि क्वालिफाइड लिखा होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सिलेक्शन कितने मार्क्स में होगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो क्वालिफाई करना जरूरी है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, कि आपको बोला जाएगा कि 100 में से आप 30 नंबर ला रहे हो तब पास हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको ये नहीं बता रहा हूं 100 में से 30 लाने, बस आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कहीं किसी भी एग्जाम में अगर बोल दिया जाए कि 100 में से आपके 33 नंबर, 33 नंबर आ रहे हैं तो आप पास है, लेकिन आप टॉप तो नहीं कर दोगे क्लास में, आप टॉप थोड़ी आ जाओगे 33 नंबर, केवल आप पास हुए ना, बस वही है क्वालिफाइड का मतलब भी वही पास है। तो देख लेते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, कुछ डिफेंस, जिनके पेरेंट्स डिफेंस में होंगे, और कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे बॉयज गर्ल्स वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अलग कंडीशन है। और बाकी इसमें देखिए जो SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के स्टूडेंट, ये सैनिक स्कूल की बात हो रही है ना, देखो यहां पे SS लिखा हुआ है, मतलब सैनिक स्कूल की बात हो रही है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है जब आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है? तो देखिए जनरल, डिफेंस और OBC बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कंडीशन क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपको 25% मार्क्स लाने हैं। देखिए मैथ्स का आपका 150 का पेपर होता है, जीके का 50 मार्क्स, इसके बाद GI का 50 मार्क्स का, लैंग्वेज का 50 मार्क्स का। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 25% मार्क्स आने चाहिए, तब आप क्वालिफाइड हो। मान के चलिए आपके मैथ्स में 150 आउट ऑफ 150 आ रहे हैं, जीके में भी पूरे आ रहे हैं, GI में पूरे आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज में आपके 5 नंबर आ रहे हैं, फिर भी समझ लो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सब में पूरे लाओ लेकिन एक सब्जेक्ट में आप पास ही नहीं। इसलिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स आने चाहिए। साथ ही
जनरल डिफेंस एंड ओबीसी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ओवरऑल 300 में नंबर का पेपर होता है सैनिक स्कूल क्लास 6 का, तो ओवरऑल टोटल में से 40% मार्क्स आने चाहिए, ये कंडीशन है, तब जाकर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा। क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल एंड जो भी आपने जिसके लिए भी अप्लाई किया है, सैनिक स्कूल के लिए कर सकते हो, सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल के लिए कर सकते हो, या फिर न्यू सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया होगा। ठीक, चलिए अब एससी एंड एसटी कैटेगरी जो कैंडिडेट है बॉयज गर्ल्स, उनके लिए क्या है, उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, है ना सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम इतने नंबर लेकर आना है, या फिर टोटल ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं है, ओवरऑल मार्क्स कि आपको 300 में से इतना लाना, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है, अगर एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं बॉयज गर्ल्स है, उनके मार्क्स किसी के 10 नंबर भी आ रहे हैं, 300 में से 10 नंबर भी आ रहे हैं, तो उनके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा होगा, लेकिन उनको सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा। देखिए, क्वालिफाइड लिखा होने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा, बस आपने मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल की, और सैनिक स्कूल के लिए एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स नहीं है। ठीक, अब न्यू सैनिक स्कूल की बात करें, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर न्यू सैनिक स्कूल, एनएसएस का मतलब होता है न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है, जो लगातार न्यू सैनिक स्कूल ओपन हो रहे हैं, और जो सैनिक स्कूल है जो ओल्ड वाले 33 सैनिक स्कूल है गवर्नमेंट वाले, उनकी बात हो रही है। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं हम न्यू सैनिक स्कूल में। तो यहां देखिए बेटा, सब कैटेगरी के लिए, यहां जितनी भी कैटेगरीज हैं, डिफेंस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए सिंपल सा एक नियम है कि हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स लेकर आइए, मतलब वही हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स, और ओवरऑल 40% मार्क्स लाना है। जैसे सैनिक स्कूल के लिए क्या था कि एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं बॉयज गर्ल्स को छोड़ के सबके लिए नियम था, जबकि इसमें एनएसएस में क्या सबके लिए सेम नियम है कि आपको क्या करना है, सारे बच्चों को हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स मिनिमम और ओवरऑल 40% मार्क्स लेकर आना है। उसी प्रकार क्लास 9 की बात करेंगे तो 400 नंबर का पेपर होता है, तो उसका 1/4 यानी कि आपका 40% की बात करें, 1/4 नहीं, मतलब मैं बोलना चाह रहा था 40%, है ना, तो टोटल आपका 400 में से 40% कितना होगा, 160 नंबर मिनिमम लाने होंगे, और हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स लाने होंगे आपको। ये क्लास 9 के लिए कंडीशन हो गई, और क्लास 6 वाली कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, एसएस के लिए और एनएसएस के लिए। मतलब समझो आपने इस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, तब जाकर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। अब क्वालिफाइड का मतलब कभी भी याद रखिएगा सिलेक्शन नहीं है किसी भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में। तो न्यू सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए करना क्या होगा, कितने मार्क्स लाने होंगे, तो बेटा पहली कंडीशन तो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करो। कर लिया सर जी, हमने कर लिया। अब देखो लगभग इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से मैंने कट ऑफ आपके लिए बताया, सिलेक्शन के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स लगभग इतने मार्क्स लेकर आओगे, तब जाकर आपकी उम्मीद बनती है कि आपको किसी भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में आपको सीट मिल जाए, पढ़ने के लिए सिलेक्शन हो जाए। देख रहे हो ना कैटेगरी, जनरल बॉयज, डिफेंस बॉयज, ओबीसी बॉयज, एससी बॉयज, एसटी बॉयज, देखो नंबर 275 प्लस 245 प्लस। अब देखिए इतने नंबर आ रहे हैं, इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल किया ही है ना, तो याद रखिए मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल ही करना बस क्वालिफाइड लिखाता है। क्वालिफाइड का मतलब कभी भी सिलेक्शन नहीं है, कोई भी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं है, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान से याद रखनी है। उसी प्रकार देखिए जनरल, डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स के लिए भी मैंने लगभग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा खुद आपको आइडिया लग जाएगा, और सारे बच्चों को ई काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आपके नंबर 300 में से 300 आ जाए, ई काउंसलिंग के पोर्टल पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, आगे का प्रोसेस नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए सारे बच्चे 28 फरवरी से पहले पहले कर लो, क्योंकि देखिए 7 दिन के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। बाकी मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, हम वीडियो बनाकर आपको लगातार बताते रहेंगे। बाकी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखो, इन्होंने भी मेहनत की, प्रयास किया, सीखते चले गए और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। अब बारी आप सभी की, आपके दोस्त होंगे, भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से, और 2 मार्च के पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो फिर 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनका किसी कारणवश नंबर कम रह गए, किसी कारणवश उनके नंबर कम रह गए, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उनका जन्म जो है इस डेट ऑफ बर्थ के बीच हुआ है, सेम डेट में भी हुआ है, तो बच्चा एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए। मतलब आपने अभी एग्जाम दे दिया, जो 18 जनवरी का एग्जाम हुआ था, जो 7 दिसंबर का आरएमएस का भी एग्जाम हुआ, लेकिन किसी कारणवश आप सफल नहीं हो पाए,
पास नहीं हो पाए तो आप दोबारा भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप 2027 वाला सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्जाम दे सकते हो। और आपके लिए मैंने बताया नया लाइव बैच हमारा 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 2 मार्च से पहले बैच में एनरोल करके आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2। अगर आप चाहते हो कि हम सर जी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय तीनों एक साथ कवर कर ले तो हमारा तेजस लाइव बैच 2 स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज है। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे इन एग्जाम को क्वालिफाई करके स्कूल्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है इन एग्जाम्स में। अब बारी है आपकी, और आपकी तैयारी के लिए बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच मिल जाएगा आपको। साथ ही अगर जो बच्चे होते हैं कि सर जी हम लाइव बैच से क्लास नहीं करते, रिकॉर्डेड बैच, तो रिकॉर्डेड बैच है नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। तीनों की तैयारी करना, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, तो हमारा अर्जुन बैच है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट भी द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनरोल कैसे करना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे बैचेस आपको दिखेंगे, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। लाइव कोर्स में जाओगे तो हमारा जो न्यू लाइव बैच लॉन्च है वो आपको दिख जाएगा, उस पर इनरोल कर सकते हो प्रोसीड करके। बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, और ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। वैसे तो हम जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है सबसे पहले वीडियो बनाकर बता देते हैं, ताकि आपको सही समय पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से ज्वाइन करके आप जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्लासेस वगैरह सबसे पहले हम वीडियो वहां पे शेयर कर देते हैं। अगर आपको बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कई पेरेंट्स को जानना होता है सर जी हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किस एग्जाम की तैयारी करानी चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में आपको द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़े रहना, साल भर मेहनत करना है आपको, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप सभी मेहनत के लिए रेडी रहो, देखना बिल्कुल आप सफलता हासिल करोगे। जिस तरीके से हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया, मेहनत किया, ठीक है, उसी तरीके से आपको भी स्टार्टिंग से जुड़ जाना है और अच्छे से पढ़ाई करना। तैयारी को लेकर सीरियस हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।